हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कोविड-19 अवेयरनेस पर, जिसके फीडबैक आप लोगों से हमें बहुत ही अच्छे मिले। आप लोगों के जो भी कंसर्न थे वो सभी फ़ोन कॉल्स पर आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया एंड एक्टिविटीज़ भी करके दिखाई। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। क्या है ये प्रतिरक्षा तंत्र? हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें से एक पॉइंट था हमें अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनानी है। अक्सर आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कुछ व्यक्ति बहुत जल्द ही बीमारियों के चपेट में आते रहते हैं और कुछ व्यक्ति पर मौसम के बदलाव हो या फिर किसी भी तरह का संक्रमण हो, इसका खास असर उन पर नहीं दिखता। ये सभी चीजें हमारे शरीर पर, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र पर डिपेंड करती हैं। अगर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होती हैं तो हम पर किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु, माइक्रोब्स, इनके असर जल्दी नहीं होते। और यदि किसी के शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होती है तो वो बार बार किसी भी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो आज का जो माहौल हमारे भारत में चल रहा है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत करें, हम अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। तो इस लॉकडाउन में हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इसे मजबूत बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके अभी स्क्रीन पर आएंगे, आप उसे ध्यान से देखें। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के स्वस्थ तरीके। संक्रमण से बचने के लिए कदम उठाएं, जैसे कि हाथों को बार बार धोना और भोजन को अच्छी तरह से पकाना। पर्याप्त नींद लें। नियमित रूप से व्यायाम करें। तनाव को कम करने की कोशिश करें। फलों और सब्जियों में इस वीडियो में 5 पॉइंट का जिक्र किया गया था, जिसमें पहला था अपने हाथों को बार बार साफ करना और सब्जियों को अच्छी तरह से पकाना। अपने हाथ को आँख, मुंह या किसी भी सतह में लगाने से पहले या लगाने के बाद हमेशा हमें अच्छे पानी से, साबुन या हैंड वॉश से अच्छे तरीके से साफ करना है और फिर साफ तौलिए से इसे पोंछना है। बाहर से जब हम सब्जियां खरीद कर ला रहे हैं तो ज़रूरी है कि किचन में स्टोर करने से पहले हम उसे सादे पानी में अच्छी तरह धो लें। दूसरा पॉइंट था पर्याप्त नींद लें। स्वस्थ शरीर को हमेशा 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और अभी हमारे पास पर्याप्त समय भी है। हम अपने इम्यूनिटी पावर को दुरुस्त रखने के लिए आराम से इतनी नींद ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट था नियमित व्यायाम करना। जितना हमारे शरीर को खान पान की, आहार की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत व्यायाम की भी है। इसलिए अपने दिनचर्या में से कम 20 से 30 मिनट व्यायाम के लिए जरूर निकालें। चौथा पॉइंट था तनाव को कम करने की कोशिश करना। जब हम आपके स्कूल में सेशन के लिए आए थे तो इस पर डिटेल में हमने बात की थी। तनाव से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है आप वो काम करो, आप अपना समय उसमें व्यतीत करो जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, प्लांटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्ट हैं या हॉबीज़ हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उस पर अपना समय व्यतीत करें। लास्ट पॉइंट था फल और सब्जियों को अपने आहार में लाएं। फल, विटामिन सी सबसे अच्छा माना जाता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में नींबू, संतरा, कीवी इत्यादि जो भी फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसका सेवन करना फायदेमंद रहेगा। विटामिन डी हड्डी के से मुक्त रखता है। विटामिन डी हमें हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है
और दिल संबंधी बीमारियों से भी हमें बचाता है। दही का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को दुरुस्त बनाती है, मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं कच्चा लहसुन खाना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में सहायक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एलिसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ए और ई पाए जाते हैं। साथ ही अदरक, अखरोट, भिगोए हुए बादाम ये भी हमारे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसका सेवन भी आप नियमित रूप से करें। ये हो गए खाद्य पदार्थ की बात। अब हम आते हैं पेय पदार्थ में। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बताया था, हमारे शरीर को भी 2.5 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हमें अपने आप को मजबूत रखना है तो नारियल का पानी, छाछ, नींबू पानी इत्यादि का सेवन भी करना आवश्यक होगा। साथ ही ग्रीन टी, ब्लैक टी भी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार होता है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग नुकसानदेह होता है। तो दिन में 1 कप या 2 कप, इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो ये फिर हमारे सेहत के लिए हानिकारक होगा। इम्यूनिटी पर हमारी दिनचर्या, खासकर हमारे आहार का गहरा असर होता है। खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ के रूप में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उन सभी से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, योर बॉडी इज वॉट यू ईट। आपका आहार ही आपके शरीर का आधार होता है। तो आज अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने भोजन के लिए, आप अपने आहार के लिए सही पोषक तत्वों का चुनाव करें। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या में 30 मिनट सुबह या फिर शाम व्यायाम के लिए जरूर निकालें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, वार्म अप एक्टिविटी, कुछ भी जो भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, आप उसे सुबह या फिर शाम जरूर करें। मैं इस वीडियो क्लिप के लास्ट में 2 एक्सरसाइज के बारे में जिक्र कर रही हूँ, जिसे मैं नियमित रूप से प्रतिदिन फॉलो करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाएं, डेली इसे फॉलो करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने, रक्त संचार को ठीक करने व सांस लेने की समस्या को दूर करने में लाभदायक है। सूर्य नमस्कार योगासन में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही व्यक्ति को संपूर्ण योग के लाभ पहुंचाने में समर्थ है।